हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि ओएस के अंदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। देखिए, हालांकि इसको समझना बहुत आसान है। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया जाए, उसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है या तो खुद एक प्रोग्राम होगा या फिर बंच ऑफ प्रोग्राम होगा, जो कि एंड यूजर को हेल्प करेगा उसके डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करने में, जैसे कि गेमिंग, सर्फिंग, टाइपिंग एक्सेट्रा। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में इनबिल्ट भी आते हैं और यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें इंस्टॉल भी करवा सकता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो एक तो ये कि ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि MS ऑफिस ये एक पूरा प्रोफेशनल टूल है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट फाइल्स, ठीक है, इमेज एडिटिंग, प्रेजेंटेशन मेकिंग, ये सब आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो अलग अलग गेमिंग सॉफ्टवेयर ये गेम्स खेलने के लिए बने होते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए होते हैं। इस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐप। अब आपने स्मार्टफोन में कितने ही ऐप इंस्टॉल कर रखे होंगे, हर एक चीज के लिए एक अलग ऐप, ऑनलाइन मार्केट शॉपिंग के लिए अलग ऐप, फैशन के लिए अलग ऐप, ठीक है, कैमरा के लिए अलग ऐप, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए अलग ऐप, गेम के लिए अलग ऐप, हर एक चीज के लिए अलग ऐप। तो ये ऐप क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन होती है तो सेल्फ कंटेंट होती है या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम या फिर असेंबल होती है। सेल्फ कंटेंट यानी कि कंप्लीट एक इंडिविजुअल प्रोग्राम, या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, उनको बंच बना करके एक पूरा ग्रुप बना दिया गया, या फिर असेंबल्ड अलग अलग टाइप के प्रोग्रामों को मर्ज करके एक बड़ी यूनिट बना दी गई। ठीक है, जैसे कि अगर आप खाली ऑडियो फाइल्स प्ले करते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है, क्योंकि वो अलग अलग तरह की ऑडियो फाइल्स MP3, MP4, AVI, MVI इनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप ऑडियो वीडियो के मल्टीपल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करने वाले दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को ऐड कर देते हो तो एक असेंबल एप्लीकेशन बन जाएगी, जहां पे ऑडियो वीडियो दोनों ही चल रहे हैं। और सेल्फ कंटेंट, ऐसा म्यूजिक प्लेयर जो सिर्फ AVI फाइल प्ले करेगा, ऐसा म्यूजिक प्लेयर जो सिर्फ WMP प्ले करेगा, तो ये सेल्फ कंटेंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल, बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए टास्क परफॉर्म करने के काम में आते हैं। हर एक एप्लीकेशन जो होता है इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि एंड यूजर जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और सिंगल एप्लीकेशन से जितने पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल है उनके थ्रू अपने टास्क परफॉर्म कर सके। इस तरह से हर एक एप्लीकेशन को बनाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही एप्लीकेशन सारे काम कर देगी, यूजर को मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेनली इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड और असेंबल सॉफ्टवेयर, और तीसरा स्पेसिफिक और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि इनकी कैटेगराइज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, और n नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, तो मेनली थ्री कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं: यूटिलिटी, इंटीग्रेटेड और असेंबल्ड, और स्पेसिफिक और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब शुरू करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? फायरवॉल यूटिलिटीज, एंटीवायरस एप्लीकेशंस, जिपिंग अनजिपिंग यूटिलिटीज, डिस्क फ्रेगमेंटिंग टूल्स, और कोई भी ऐसे टूल्स जो कि एज ए यूटिलिटी की तरह इस्तेमाल यूजर कर सकता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और वो साथ के साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। ये सिस्टम के अंदर, OS के अंदर इनबिल्ट भी हो सकते हैं, या फिर आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें एक्सटर्नल जो है डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड और असेंबल सॉफ्टवेयर की। वो सॉफ्टवेयर जो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनमें उन अलग अलग कामों को करने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम को मर्ज करके, असेंबल करके एक यूनिट बना दी गई। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ ऑडियो फाइल प्ले करता है, एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ वीडियो फाइल प्ले करता है। जब इन दोनों को एक बंच बना दूं और एक कॉमन एप्लीकेशन तैयार कर दूं जहां ऑडियो वीडियो दोनों प्ले हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 अलग अलग टास्क में परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ऐसी एप्लीकेशन को जो है इंटीग्रेटेड या असेंबल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। MS ऑफिस भी इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंटेशन के लिए अलग एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, और इमेज और कम्युनिकेशन मेंटेनेंस के लिए अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, इस तरह से तो उन सबका बंच जो है MS ऑफिस कहलाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकती है, उसको उसी के लिए डिजाइन किया गया है, वो इस कैटेगरी में आती है। तो बेस्ट एग्जांपल्स आर कंप्यूटर गेम्स। आप उन कंप्यूटर गेम्स के सॉफ्टवेयर के साथ सिर्फ और सिर्फ गेम्स ही खेल सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है, MS ऑफिस के अलावा भी वर्ड प्रोसेसर्स आते हैं। नोटबुक है, ठीक है, ओपन ऑफिस है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है।
ये एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिसके लिए इनको बनाया गया। एनालिटिकल इंजन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करने का ही काम कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो थी कैटेगरी, अब आते हैं टाइप। 4 टाइप के होते हैं, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। हालांकि नाम से आपको तो पता लग गया होगा, फिर भी एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। फ्रीवेयर, इन्हें फ्री में जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इसके अंदर किसी भी तरह के चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करके इसको सेल नहीं कर सकते, या किसी को इस्तेमाल करने के लिए या शेयर करने के लिए आप उससे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इस तरह से। अगला आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर बड़ा कमाल की चीज है, आजकल बहुत चल रहा है। कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको फ्री में मिलेगा। ट्रायल पीरियड जिसे बोलते हैं। ठीक है, यूट्यूब में भी बहुत चल रहा है। ठीक है, कुछ फैसिलिटीज है उसके अंदर, यूट्यूब प्रीमियम अकाउंट जिसे आप 2 मंथ के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। फिर अगर उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो थोड़े टाइम बाद के बाद में आपको पेमेंट करके उसका लाइसेंस वर्जन खरीदना पड़ेगा या उसको अपडेट करना पड़ेगा। पेमेंट उसका कंप्लीट आपको करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप नहीं करते हैं तो जो लिमिटेड वाली टाइम वाली जो एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। और हाँ, एक बार आपने किसी सिस्टम पे किसी शेयरवेयर को डाउनलोड कर लिया और उसका फ्री टाइम जो है वो खत्म होने के बाद में भी आपने उसको अपडेट नहीं किया, आप ये सोचिए हाँ डिलीट कर देंगे फिर वापस से इंस्टॉल कर लेंगे फिर फ्री में चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये आईपी एड्रेस और सिस्टम आईडीज को ट्रैक करके रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगली बार उस पर सेम फ्री ट्रायल वर्जन नहीं चलता है। तो शेयरवेयर में कुछ टाइम के लिए आपको सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करने को मिलेगा, उसके बाद में अगर आपको उसको कंटिन्यू यूज करना है तो लाइसेंस वर्जन आपको खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, ठीक है, एडोब रीडर, ये इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं ओपन सोर्स की। ये आपको मिल जाएंगे विथ देयर सोर्स कोड। जी हाँ, सॉफ्टवेयर तो मिल ही रहा है, प्लस आप उसके सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हो। आप उसको अपने इच्छा के हिसाब से एडिट कर सकते हो, उसमें फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। ये आपको मोस्ट ऑफ तो फ्री मिल जाएगा, और बहुत ही रेयर केस में कोई इक्का दुक्का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फीस देकर के मिलेंगे, पर फीस बहुत मिनिमल होगी। मोस्ट ऑफ आपको फ्री मिलेंगे। लिनक्स, अपाचे वेब सर्वर, ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे सॉफ्टवेयर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लोज सोर्स की। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर का टाइप, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट में। हम जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उसमें लगभग 90% सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स हैं। आप इनको लाइसेंस वर्जन आपको खरीदना पड़ता है पेमेंट देकर के, जिसमें आपको एक की मिलती है, उस की मदद से आप इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार आपने उसको डिलीट कर दिया, अब फिर से आपको लाइसेंस वर्जन खरीदना पड़ेगा, पुरानी की वापस काम नहीं करेगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 लाइसेंस वाला खरीदते हैं, ताकि क्या 3 से 4 बार डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनके एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइसेंस वर्जन नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप सोचो मैं क्रैक वर्जन ले लूँ, मैं नेट से फ्री वाला डाउनलोड कर लूँ, वो थोड़े टाइम चलेगा, फिर आपका सिस्टम डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके साथ वायरसेस भी मिलेंगे। इससे अच्छा लाइसेंस वर्जन खरीद लीजिए। इसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर वो इनबिल्ट भी होगा तो उसको हाइड कर दिया जाएगा, ताकि कुल मिलाकर के आप उसके सोर्स कोड को एक्सेस ही ना कर सकें। ठीक है, मैकबुक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैकबुक में क्या है, आप उसके सोर्स कोड को एक्सेस ही नहीं कर सकते मैक ओएस के, उसको पूरी तरह से हाइड किया गया, ताकि कोई भी जो है उसके अंदर चेंजेस ना कर सके, उसमें चेंजेस करके अपने नाम से पेटेंट ना कर सके कि भाई मैंने ये चेंजेस किए, नया ओएस बन गया, ये मेरे नाम पे ले लो। विंडोज भी यही फैसिलिटी देता है। तो क्लोज सोर्स में आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्लोज सोर्स बोला जाता है। फिर मोस्ट ऑफ जो है इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस मिलेगी, यानी कि आप इसमें लिमिटेड चीजें कर सकते हैं। लिमिटेड मतलब है अनलिमिटेड, लेकिन लिमिटेड का मतलब जैसे कि सेल नहीं कर सकते, सोर्स कोड में जा सकते हैं, मल्टीपल फाइल जो आपके काम की नहीं आप ओपन नहीं कर सकते। कितनी फाइलें आपने ओपन कर दी, आपको कुछ मिला ही नहीं, और आप उनको डिलीट कर दोगे सिस्टम खराब हो जाएगा, तो आप सोचोगे यार डिलीट क्या हुआ, कुछ तो था ही नहीं। तो यहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको मिलेंगे, पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एडोब फ्लैश प्लेयर, मैक ओएस, ठीक है, विंडोज आरएआर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट जो एक्सपांड हो सकती है, एमएस एक्सेल इज द बेस्ट एग्जांपल। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ आपके इसके अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो माया जो सॉफ्टवेयर है वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आता है, जहाँ पे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, वेब ब्राउजर्स जिनके थ्रू हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गए, किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय ट्रैक मैनेजमेंट, एम्प्लॉय अटेंडेंस, सैलरी मैनेजमेंट, इस टाइप के। एचआर सॉफ्टवेयर में सारे ये सब आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय ट्रैक एंड मेंटेनेंस, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय सैलरी, सारे। एजुकेशन एंड रिसर्च सॉफ्टवेयर, जिनकी मदद से आप एजुकेशन कंटेंट डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, जो आपको रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, मूवी देखने के लिए अलग है, ठीक है, गेम्स के लिए अलग है, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे आपके।
और जैसे कितने सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं छोटे मोटे, जिनके थ्रू आप कैमरे या वीडियो या छोटी छोटी इमेज फाइल्स को आप एडिट कर सकते हो। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट हो, जैसे कार ड्राइविंग के सिमुलेशन लोग बहुत इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड हो गया आपका, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका एमएस वर्ड भी आता है। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका जो है विंडोज पिक्चर मीडिया इफेक्ट्स व्यूअर आ गया आपका, ठीक है। और इमेज प्रोसेसर के नाम से भी कई सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली और कैड और कैम, ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन या सिविल लाइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं, जहां पे ये किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के 2D 3D या फिर लेआउट स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन था अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद द एग्जांपल। सो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के लिंक आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।